और अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात भयावह हैं। कोरोना का वायरस मिनट मिनट में मौत बांट रहा है और देश में इस वक्त कोरोना के 3 ऐसे स्ट्रेन घूम रहे हैं जो बहुत खतरनाक हैं। इसमें ब्राजील से आया वो वायरस भी है जिसे वैज्ञानिक बच्चों का जानी दुश्मन बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए महामारी के इस दौर में हम कहां खड़े हुए हैं। महामारी का मायावी चाल, ब्राजील से आया बच्चों का जानी दुश्मन, कलेजे के टुकड़े को बचाना है तो बड़ों को मास्क लगाना है। महामारी के महारक्षक 70 करोड़ आबादी पर पहरा। पैंतीस घंटे की कैद का रियलिटी चेक। वायरस का वार, नए केस 2.5 लाख पार। कातिल कोरोना की कयामत। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप अपने कलेजे के टुकड़े को बचाना चाहते हैं तो आज ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोरोना के वायरस की बुरी नजर इस वक्त अगर किसी पर सबसे ज्यादा है तो बच्चों पर है। ब्राजील से आया वायरस मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा है और अब तक 80,000 बच्चों को अपना निशाना बना चुका है। कातिल कोरोना का ट्रिपल अटैक। ब्राजील के खतरनाक वायरस से सावधान। आपके बच्चों पर है वायरस की बुरी नजर। 8 महीने से 5 साल के बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा। दुनिया घूमकर आया कोरोना वायरस बच्चों के लिए बड़ा खतरा लेकर आया है, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आज ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के वायरस की बुरी नजर इस वक्त अगर किसी पर सबसे ज्यादा है तो वो बच्चों पर है। कोरोना का वायरस मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। बच्चों पर 3 वायरस का खतरा, तीनों वेरिएंट से खतरनाक। ब्राजील के वायरस से ज्यादा सावधान। वैज्ञानिकों की स्टडी में पता चला है कि भारत में 3 देशों के वायरस घूम रहे हैं। ये तीनों के तीनों बेहद ज्यादा खतरनाक है। इनमें पहला है ब्रिटेन का वायरस, जिसका कोड नेम है B.1.1.7। दूसरा साउथ अफ्रीका का, जिसका कोड नेम है B.1.351। और तीसरा ब्राजील का वायरस है, जिसका कोड नेम P.1 है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ब्राजील का वायरस, जो बच्चों को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और पहली लहर से कई गुना भयावह है कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, लेकिन ब्राजील का जो कोरोना का स्ट्रेन आया है उसे P1 कहते हैं और ये स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एक स्टडी के मुताबिक 15 देशों में कोरोना का ब्राजील स्ट्रेन, जिसे P1 के नाम से जाना जाता है, वो फैल चुका है। ऐसे में जो लगातार स्टडी निकल कर सामने आ रही हैं, लगातार जो
डॉक्टर्स के रिसर्च निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ब्राज़ील का जो कोरोना स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उससे ही सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी लगातार इसी वजह से आलोचना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को वैल्यू दी और जब वहाँ स्थिति बिगड़ी तो उसके बाद अब वहाँ की जनता भी उनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में दोगुना खतरा। ब्राजील के वायरस से 80,000 बच्चे बीमार। डॉक्टर एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का प्रभाव ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसे पहली लहर में बुजुर्गों पर हो रहा था। कई मामले ऐसे भी आए जब बच्चों की जिंदगी को बचाया नहीं जा सका है, इसलिए वक्त बच्चों को ज्यादा सावधान रहने का है। कलेजे के टुकड़े को बचाना है तो बड़ों को मास्क लगाना होगा। ब्राजील का स्ट्रेन 15 देशों में मचा रहा कहर। बच्चों को हो रहे कोरोना के पीछे लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। बच्चों का घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना और मास्क न पहनने की वजहों से ब्राजील से आया कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों को आसानी से अपनी चपेट में ले रहा है। हाल ही में गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को सूरत में 13 साल के एक और बच्चे की मौत हुई। पानीपत में तो मां के गर्भ में ही बच्चे को कोरोना हो गया। ये सभी आंकड़े बच्चों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और दिल्ली के करीब 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जो इस वक्त कोरोना की भारत में दूसरी लहर आई है उसमें खास तौर से हम ये बात देख रहे हैं कि बच्चों को संक्रमण इस बार कहीं ज्यादा हो रहा है बजाय जो फर्स्ट वेव में हमने देखा था। ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार बच्चों में कुछ नए लक्षण भी उभर करके सामने आए हैं, क्योंकि खास तौर से इस बार हम बच्चों में पेट से जुड़ी हुई तकलीफें देख रहे हैं। तो एक तरफ कहीं बच्चों में बुखार ज्यादा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या खांसी है या नाक बह रही है, तो वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको की उल्टी हो रही है या दस्त हो रही है या उनको पेट में दर्द हो रहा है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर बच्चों की आंखें लाल हो रही हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो रही है या उनके हाथ पैरों में सूजन हो रही है, नीले पड़ रहे हैं, तो ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। वहीं अगर कुछ बच्चे बोले कि अब हमें खाने में स्वाद नहीं आ रहा है या सूंघने की शक्ति में दिक्कत हो रही है, तो ये भी कोरोना के लक्षण बच्चों में भी हो सकते हैं। बच्चों के पेट में दर्द है तो तुरंत जांच कराएं। थोड़ी सी लापरवाही बच्चों पर पड़ सकती है भारी। अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत सावधान हो जाएं, क्योंकि बच्चों में दिखने वाले कोरोना के लक्षण इस तरह हैं: सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, थकान, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा में सूजन, लाल आंखें, त्वचा के रंग में बदलाव, मुंह में छाले, भूख कम लगना, स्वाद का पता नहीं लगना। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर बच्चे जो हैं वो सुस्त दिखाई दे रहे हैं या वो अपने एक्टिविटीज में जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या सोते जा रहे हैं, आपको उनको बार बार उठाना पड़ रहा है कुछ खिलाने के लिए या दूध वगैरह देने के लिए, या बच्चे जो है आपको थोड़े बेहोश से दिख रहे हैं, गफलत में दिख रहे हैं या उनकी पसलियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, या कोई बच्चा आपको दिख रहा है कि लगातार रोता जा रहा है और बता नहीं पा रहा है अपनी समस्या को, लेकिन वो लगातार क्रैंकी है, परेशान दिख रहा है, तो ये सभी संकेत होते हैं जो इस तरफ आगाह करने के लिए आपको कि बच्चे में शायद कोरोना का संक्रमण तो नहीं है या उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको सचेत होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को ये शिकायतें हैं तो तुरंत डॉक्टर से बच्चे का इलाज कराएं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही कलेजे के टुकड़े के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आगरा से नितिन उपाध्याय और कानपुर से रतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।